तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका भाई मोहम्मद नूर हसन फिर से एक बार एक नए अपडेट के साथ हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी के हवाले से हाजिर आया हूँ। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर कोई मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा और पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको बात पूरी समझ में आ जाए। आधी अधूरी खबर मत लेके जाइएगा, पूरी खबर लेके जाइएगा। मैं आज आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि कोई दौर में कोई ना कोई फितना जन्म लेता है और उस फितने को दबाने के लिए, फितने को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई शब्बीर जन्म लेता ही है। पर तो आज के इस दौर के फितना यह है कि हमारे जालिम सरकार लोगों पर, मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म कर रहे हैं और गोदी मीडिया इनके साथ मिलकर मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी के हवाले से। ये वो शख्सियत है जिन्होंने नामूस रिसालत की हिफाजत की है। नामूस रिसालत की हिफाजत करने के बाद बता दिया है कि अगर कोई खड़ा ना हो तो हम एक पैर में खड़ा होने वाले हैं, हम अकेला ही खड़ा होने वाले हैं और हम अकेला ही मुसलमानों के सपोर्ट में बोलेंगे और मुसलमानों के सपोर्ट में बोलकर जालिमों से मुकाबला करेंगे। तो हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी के हवाले से ये बात कही जाती है कि उनको जो है गिरफ्तार करने के बाद 2 दिन के लिए रिमांड होम में रखने की बात की थी। फिर कोर्ट में हाज़िरी हुई तो गुजरात ATS ने 10 दिन रिमांड होम में रखने के लिए बात की थी, लेकिन वहाँ कोर्ट ने फैसला दिया है कि नहीं, 1 दिन ही रिमांड में रखा जाएगा। ये मुसलमानों के लिए खुशखबरी की बात है। आप पूरे इस वीडियो को देखें ताकि आपको पूरी बात पता चल जाए। जमशेदपुर से सटे कपाली सरायकेला खरसावां जिले के कपाली TOP चौक के समीप है और यहाँ पर तमाम जो युवा आपको नौजवान नजर आ रहे हैं, ये मुफ्ती सलमान अज़हरी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उनका पुतला दहन करने वाले हैं। ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये मुफ्ती सलमान अज़हरी के सभी समर्थक हैं और उनको चाहने वाले हैं। और मुफ्ती साहब के चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में पाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग अब गुस्से में हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लोग आक्रोशित है जिस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात की सरकार ने उन पर मुकदमा दायर करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है, 2 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। और इस रिमांड के बाद अब हिंदुस्तान के कई शहरों में, कई हिस्सों में ज़ोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी के समर्थन में लोग अब सड़कों पर निकलने लगे हैं और इस चीज़ को आप जमशेदपुर में भी साफ तौर पर देख पा रहे होंगे और महसूस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में जो नौजवान हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, क्योंकि नौजवानों के दिलों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जगह बनाई है और कई जगहों पर जब कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पर मुफ्ती सलमान अज़हरी अपने बयान के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं और उनके बयान को लोग, युवा जो है खासकर काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इन कुछ चंद सालों में वो हुए हैं। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या कुछ प्रदर्शन और किस तरह से ये लोग पुतला दहन कर रहे हैं गुजरात के CM का। को बता दूं, मैं एक ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं जिस ग्रुप का नाम है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत मिशन इंडिया। उस ग्रुप में मेरे पास कल की खबर का मैसेज आया और खुशखबरी भी आपको भी बताने वाला हूं कि खुशखबरी क्या आती है, ध्यान से सुनते रहना। तो जो ग्रुप में मेरे पास मैसेज आया मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। कल मंगलवार में मुफ्ती साहब की कोर्ट में हाजिरी हुई, उसके बाद में क्या मामला पेश आया सुनिए ध्यान से। आज बरोज मंगल गुजरात के जूनागढ़ में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की कोर्ट में पेशी हुई, जहां हमारे एडवोकेट ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने मुफ्ती साहब के लिए 1 दिन की पुलिस कस्टडी का हुक्म दिया है। एक बात यहां पर मैं आपको और बता दूं कि पुलिस ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड के लिए कहा था, लेकिन मुफ्ती साहब को सिर्फ 1 दिन के लिए कहा गया कि 1 दिन की कस्टडी में और रहेंगे। इंशाल्लाह दुआ करें, आज बुधवार है, आज जो तारीख है वो 7 फरवरी है मेरे अजीजों। दुआ करें आज या कल तक कोई फैसला जो भी आए मेरे अजीज मुफ्ती साहब के हक में आए। अल्लाह से दिल की गहराई से दुआ करें, मैं रोज बता रहा हूं मेरे अजीज। आगे इसमें मैसेज दिया गया है पूरी आवाम के लिए, पूरी कौम के लिए। सुनिए कि आप ऐसे हालात में सब्र से काम लें, कानून को अपने हाथ में बिल्कुल ना लें, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत और नुसरत पर भरोसा रखें। है सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अगर मुसलमान अल्लाह पर यकीन रखे तो इंशाअल्लाह हर उसका बिगड़ा काम हो सकता है। मुसलमान अगर सच्चा मुसलमान बन जाए तो मेरे एक ईमान वाला सच्चा मुसलमान बन जाए तो। अब खुशखबरी सुन के जाइए, खुशखबरी क्या है मैं आपको एक वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जी से मोहब्बत करते हैं, मगर अगर हमारे उलमा के साथ ये ज्यादती होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेशक। और जो तुम कहते रहते हो, ये तुम्हारे जो लोग कहते रहते हैं, सुबह शाम जो बयानबाजी करते रहते हैं, उसमें जिसने दिल्ली में ये कहा था उसके साथ तुमने क्या किया, उसके साथ क्या किया, ये जो और बकते रहते हैं इन्हें समझाओ, इन्हें लगाम दो, इन्हें समझाओ, उन्हें बनना ही नहीं ये भी बता देना कि तुम ऐसा बोलना नहीं जानते जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलना जानते हैं।
बेशक बेशक। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत खूब। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे बातिल। अब सुनते रहना। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे बातिल। बेशक। मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो? अल्लाह। इत्तेहाद उम्मत आज इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों नहीं हमारे बड़े उलमा, तमाम मकातिबे फिक्र के लोग मिलकर सर जोड़कर इसके हवाले से बात करते हैं कि आज सियासी तौर पर हमारा इत्तेहाद कितना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। इत्तेहाद उम्मत और इंज़िमाम उम्मत, इन दोनों चीजों को अलहदा किया जाए। देवबंदी मकतबे फिक्र के हैं, अपने अकीदे के मुताबिक वो रहें। बरेलवी मकतबे फिक्र के हैं, अपने अकीदे के मुताबिक रहें। बिल्कुल सही। लेकिन इत्तेहाद उम्मत बनामे सियासत एक प्लेटफॉर्म पर अगर हम नहीं खड़े होंगे तो याद रख लीजिए ये तो शुरुआत है। ऐसे न जाने कितने लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा। हम सलाम पेश करते हैं उन उलमा, उन मशाइख, उन अकाबिरीन को जिन्होंने खुलकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का सपोर्ट किया है। अभी देखिए एक प्रोग्राम में सैयद शबाहत हुसैन साहब किबला ने खुलकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का सपोर्ट किया है। ना छोड़ा तो उनकी लाशें भी मदीने कभी नहीं आई। हाय हाय हाय, क्या बात है मियां, वाह वाह। ये बात इस वजह से कर रहा हूँ, हम अमन पसंद हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मगर अगर हमारे उलमा के साथ ये ज्यादती होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी वाह वाह वाह। जो हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ हुआ है, जी जी, सब उनके साथ हैं। लब्बैक एक मिनट हर हाल में उनके साथ हैं। और सुनिए, उन्होंने इशारे किनारे में जो भी कुछ कहा, कोई इतना गलत नहीं कहा जिसको तुमने बना लिया है। सुनो जो मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात का जिम्मेदार खुद हूँ। नहीं आ रही है। उन्होंने जो कुछ कहा, तुमने बड़ा उसको घुमा फिरा के ऐसे वैसे कर दिया, तुमको बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, और जो तुम कहते रहते हो, ये तुम्हारे जो लोग कहते रहते हैं, सुबह शाम जो बयानबाजी करते रहते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के आईन और कानून के मानने वाले लोग हैं। बेशक बेशक बेशक, मानते रहेंगे हमेशा इंशाअल्लाह। मगर हमारे आदमी को छोड़ा जाए, बिल्कुल। सलमान अजहरी को रिलीज किया जाए, आमीन। सलमान अजहरी को छोड़ा जाए, और ये बताया जाए सलमान अजहरी अकेला नहीं है, सभी मुसलमान उसके साथ हैं। सारे मुसलमान उनके साथ हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारे मुसलमान उनके साथ हैं। बेशक अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में जल्द से जल्द उनको रिहाई अता फरमाए। बैठ जाइए। इसी तरह एक देवबंदी मकतबे फिक्र के आलिम ने अपने प्रोग्राम में खुलकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का सपोर्ट किया, नाम लेकर सपोर्ट किया है। बरेलवी मकतबे फिक्र का आलिम दीन जी, कल शायद गुजरात में उनका प्रोग्राम था, ट्विटर पे देखा, उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर में कुत्तों से ताबीर किया, किसी का कुत्तों से शायद उनका नाम लिया गया है। तो उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आप भड़का रहे हैं, आपने किसका अपमान किया है। अच्छा, सवाल जवाब हो रहा है। टोपी और दाढ़ी वाला था, मौलाना था, सलमान नाम था, शेरवानी थी, तो आपने पकड़कर फौरन अंदर कर दिया। वहीं पर राजा सिंह तो बहुत भोगता है, वो तो कुत्ते ही की तरह भोगता है जी, उसको नहीं पकड़ा जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बातें करते हैं। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनाप शनाप माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली बकते हैं। किसी को एटीएस वालों ने पकड़कर अंदर नहीं किया जी। हम लड़ते रहे आपस में। अरे नहीं, सलमान अजहरी साहब तो देवबंदी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं देवबंदी ये बरेलवी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं कि बरेलवी देवबंदी मकतबे फिक्र अलग अलग हैं, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है यू आर मुस्लिम। सलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं मानता? एक दूसरे की मदद में क्यों नहीं खड़ा होता? बिल्कुल होना चाहिए। सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुत्तों से ताबीर की है तो कुछ गलत नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो ये कुत्ता नहीं है तो क्या है?
ये कुत्तों जैसी सिफत है। अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला है। एटीएस वालों ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चोकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुंदाचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोलते। एक मौलाना, एक टोपी और दाढ़ी वाला जो सुन्नत रसूलुल्लाह का गुलाम है, जो आशिक़ रसूल है, जो अमन की बात करता है, जो सुकून की बात करता है, उनका मतलब यही था कि आज जुल्म का बाजार गर्म है। आज हर तरफ देखो तो जानवरों के बिल मुकाबिल इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है। जानवरों को पूजते हैं लोग, इबादत करते हैं, और इंसानों को लोग मारते हैं तलवारों से। ये कुत्तागिरी नहीं है तो क्या है? इस हैसियत से अगर उन्होंने बोला है तो ये गलत नहीं है। दुनिया के किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए जाकर के आप। जी बिल्कुल सही। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि खानकाहों से निकलकर हम उस मर्द मुजाहिद के लिए खड़े हों कि जिसके एक बयान से, कि जिसमें न किसी का नाम लिया, न किसी को टारगेट किया, उसके सियाक को सबाक को काटकर सिर्फ चंद मिनट और सेकंड की क्लिप लगाकर यह कहा गया कि बहुसंख्यक समाज को वो गाली देता है, वो धमकी देता है, और फिर इसी बेस पर उसे गिरफ्तार किया गया। अगर हमारी आवाजें इसी तरह गूंग रही, हमने बुलंद बबांगे दोहल अपनी आवाज को बुलंद न किया, हर प्लेटफॉर्म से आवाज न उठाई, तो फिर इसी तरह मुंतशिर रहे, तो याद रख लीजिए कि हर कोई अपनी बारी का इंतजार करता रहे। जैसे आज तुम उनके लिए खामोश हो, इसी तरह तुम्हारे लिए पूरी उम्मत खामोश रहेगी। जब अपने ऊपर आएगा तब हर किसी को एहसास होगा कि काश ये अमल हम पहले कर लिए होते, काश ये काम हमने पहले कर लिया होता। आज जरूरत है कि इत्तेहाद के साथ खड़े हो जाएं और उनकी रिहाई का पुरजोर हम मुतालबा करें। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बहुत ही अच्छी बात की उन्होंने, और हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी के हवाले से जो है रिमांड होम में एक दिन की बात की है, और एक दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई हो जाएगी। ये सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी को और हम मुसलमानों को सही फ़ैसला लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और कोई भी जल्दबाजी में रहने की कोशिश न करे। कि दरबार में दुआ है कि सब्र व तहम्मुल से काम लेने की कोशिश अता फरमाए अल्लाह तबारक व तआला। फिर ऐसे ही नए अपडेट के साथ आप लोगों के सामने मुलाकात करेंगे, आएंगे। आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं अपडेट दूँ तो सबसे पहले आपके पास मेरा अपडेट पहुँच जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।